Hello everyone, welcome you all at the MS tutorial. Hope you all doing good. In this video I will explain complete about the jigs and fixture. Here I will explain what is the jigs and what is the fixture, what is the properties of it, why we use it and what is the differences between it. So start करते हैं. सबसे पहले जिग्स के बारे में जानते हैं. अब जिग्स को समझाने से पहले मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. जैसे आप सिंपल कोई सीजर से कुछ कट करते हो, जैसे कोई क्लॉथ्स कट कर रहे हो या फिर कुछ कट कर रहे हो, तो कट करने से पहले आप ऐसा नहीं होते कि सिंपली जगह कट कर देते हो. उससे पहले जिस चीज़ को भी आपको कट करना होता है उसको पहले हाथ से अच्छे से पकड़ते हो किसी भी हेल्प से और फिक्स करके तब फिर उसको कट करते हो. ओके, जिग्स का काम वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे जब हम कहीं भी किसी भी चीज़ का मशीनिंग कर रहे होते हैं या तो फिर कहीं पे कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, तो जिस वर्क पीस के ऊपर हम कर रहे होते हैं, जैसे कोई क्यूबिकल ब्लॉक हो गया, ये कोई क्यूबिकल ब्लॉक है. ओके, अब इसके ऊपर हमें कोई मशीनिंग करना है, इसको बीच में ड्रिल करना है या फिर इसमें कॉन्टूर बनाना है या फिर कुछ भी ऑफसेट बनाना है या कुछ भी शेप इसको देना है, तो ऐसा नहीं है कि हम इसके ऊपर डायरेक्ट टूल को लेके जाएंगे और डायरेक्ट कर देंगे. नहीं, इसके पहले हमें अच्छे से ये देखना पड़ेगा कि कैसे हम इसको फिक्स करें ताकि प्रॉपरली हम टूल से इसका जहाँ पे एक्यूरेटली करना चाह रहे हैं वहीं पे हो. अगर हम इसको प्रॉपर फिक्स नहीं करेंगे, प्रॉपर होल्ड नहीं करेंगे और हम टूल को गाइड नहीं करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि ड्रिलिंग को यहाँ से लेके ड्रिल करते हुए ऐसे जाना है, ठीक है. अगर अब यहाँ पे अपने ड्रिल को यहाँ से और यहाँ से गाइड नहीं किया तो ड्रिल हो सकता है इस आपका इधर उधर मूव हो जाए. ओके, तो जिग्स का काम सिंपल ये होता है कि ये जो है इट इज़ अ वर्क होल्डिंग डिवाइस दैट होल्ड सपोर्ट लोकेट द वर्क पीस एंड गाइड द कटिंग टूल. ओके, जो भी हमारा वर्क पीस होता है, जैसे ये वर्क पीस है, ओके, तो इस वर्क पीस को ये होल्ड करेगा, पकड़ के रखेगा, इसको सपोर्ट करेगा, कहीं इधर उधर भागने नहीं देगा. और लोकेट लोकेट इन द सेंस का मतलब ये है ऐसा पॉइंट को लोकेट करेगा. जैसे कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक है. ओके, अब रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, अब अगर आप उसको अच्छे से फिक्स करना चाहते हो एक बार में, तो आप क्या करोगे, आप कोई ऐसा पॉइंट लोकेट करोगे जहाँ पे अगर आप फिक्स कर दें तो वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो है वो फिक्स हो जाए. जैसे रेक्टेंगुलर ब्लॉक के अगर हम सेंटर में फिक्स कर दें तो आप साइड से या फिर कहीं से भी अगर फोर्स लगाओ तो मशीनिंग अच्छे से होगा. बट अगर आप कहीं किसी एक कोने में फिक्स करोगे तो वहाँ पे मशीनिंग अच्छे से नहीं होगा. तो लोकेटिंग इन द सेंस कोई भी जो वर्क पीस है उसमें आप ऐसा पॉइंट सर्च करो, ऐसा पॉइंट लोकेट करो जिसकी वजह से कि उसका जितना भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो रुक जाए. और गाइड द टूल. टूल का मतलब ये है जो भी हम कटिंग टूल का यूज़ करते हैं उसको भी गाइड करता है. जैसे कि यहाँ पे ये ड्रिलिंग मशीन था तो यहाँ पे हम बुश लगा देंगे तो वो बुश जो है इस ड्रिलिंग मशीन को सिर्फ और सिर्फ टू एंड फोर्थ इस डायरेक्शन में मूव करने देगा, उसको इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर देगा. तो इसको भी ये गाइड कर रहा है. तो ये होता है हमारा जिग्स. ओके, अब जिग्स का जो प्राइमरी पर्पस होता है ये रिपीटेडली जो है एक्यूरेसी प्रोवाइड करने के लिए और इंटरचेंजेबिलिटी. मतलब अगर आप प्रोडक्ट में कोई भी थोड़ा सा चेंज करना चाहो एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट तो आप आसानी से जिग्स के हेल्प से जिग्स का फिक्सर का पोजीशन चेंज करके कर सकते हो. और इससे जो है इसका यूज जिग्स का यूज करने से एक तो आपका टाइम कंज्यूम होगा और प्लस में ये एक्यूरेट देगा. जहाँ पे आप कट करना चाह रहे हो वहीं पे कट होगा, इधर उधर कहीं नहीं होगा. तो ये होता है हमारा जिग्स होल्डिंग प्लस गाइड. ये जिग्स का काम होता है. इसको होल्डिंग प्लस गाइडिंग प्रोडक्शन टूल बोलते हैं जिग्स. ये जैसे एज एग्जांपल में आप देख रहे हो यहाँ पे ये मैंने एक जिग्स बनाया हुआ है. अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे ये लोकेट कर रहा है, होल्ड कर रहा है और गाइड कर रहा है. जैसे ये हमें वर्क पीस है, ओके, इसको हमें मशीनिंग करना है, ठीक है. तो अब मशीनिंग करना है तो अब नहीं है कि इस वर्क पीस को हम चारों तरफ से होल्ड कर लेंगे. नहीं, अगर हम चारों तरफ से वर्क पीस को होल्ड कर लेंगे तो इसमें फिर फ्रिक्शन होगा, बिकॉज यहाँ पे लॉट्स ऑफ वाइब्रेशन होगा और बहुत भी अदर थिंग्स होगा. हो सकता है यहाँ से वर्क पीस वियर आउट हो जाए, हम जो नहीं चाहते हैं. सो अच्छे से इसका मशीनिंग करने के लिए हम ये जो है लोकेटिंग टूल लगा रहता है. ये लोकेटिंग टूल ऐसे पोजीशन पे रहता है जहाँ पे लगाने से इस वर्क पीस का डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो ख़त्म हो जाए ताकि इस वर्क पीस को ये अच्छे से होल्ड कर पाए. जैसे यहाँ पे ये होल्डिंग लगा हुआ है, ये लोकेटिंग डिवाइस हुआ. ओके,
तो ये वर्कपीस के लिए होल्डिंग और लोकेटिंग हो गया और इसको सपोर्ट भी कर रहा है ये पूरा का पूरा। ये वर्कपीस को कहीं भी इधर उधर मूव नहीं करने दे रहा है। सो ये होता है जिग्स। और जिग्स इसके साथ साथ क्या करता है, ये जैसे यहाँ पे ये ड्रिलिंग टूल लगा हुआ है, ओके। तो इस ड्रिलिंग टूल को जो है ये गाइड भी कर रहा है। तो यहाँ पे जो ये बुश लगा हुआ है, ये जो बुश है गाइडिंग टूल है, ओके। ये क्या कर रहा है, ये इस ड्रिलिंग टूल को सिर्फ और सिर्फ 2/4 मोशन कर दे रहा है, ये इधर उधर मोशन नहीं करने दे रहा है। ये होता है हमारा जिग्स। नाउ फिक्चर्स देखते हैं। अब फिक्चर्स जो है इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये कुछ ऐसा टूल होगा जो फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है, ओके। तो यहाँ पे वही है, इट इज अ वर्किंग होल्डिंग डिवाइस दैट होल्ड सपोर्ट एंड लोकेट। ये जो का है सिर्फ होल्ड करता है, सपोर्ट करता है एंड लोकेट करता है, दैट्स इट। इसका काम गाइड करने का नहीं होता है। द वर्कपीस फॉर ए स्पेसिफिक ऑपरेशन बट डज नॉट गाइड द कटिंग टूल। इसका यूज जो है कटिंग टूल को गाइड करने का नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ होल्ड करने का होता है, सपोर्ट करने का होता है और लोकेट करने का होता है, ओके। इट प्रोवाइड ओनली अ रेफरेंस और सरफेस ऑफ डिवाइस। यही मैंने बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ जो भी डिवाइस है, जो भी वर्क पीस है, उसको एक अच्छा सा बेस ये देता है, एक सरफेस देता है जहाँ पे आप अच्छे से रख के आप उस पर कोई भी वर्क कर सको। जैसे फिक्सर का एग्जांपल, जैसे ये सिंपल एक फिक्सर है, आप देख सकते हो ये फिक्सर है और इसके ऊपर हमने आराम से वर्क पीस को रख दिया। ये इसने फिक्सर ने क्या किया, इस वर्क पीस को इसने सरफेस दिया है अच्छे से इसको फिक्स होने के लिए। यहाँ पे भी वही है। तो ये फिक्सर था। अब हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है जिग्स और फिक्सर में। ये बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है। तो सबसे पहला डिफरेंस, तो इसका डेफिनेशन, ये होल्डिंग डिवाइस है, लोकेटिंग है और गाइडिंग है। और ये सिर्फ जो है होल्डिंग और लोकेटिंग का काम करता है, ठीक है। अब सेकेंड जो है, जिग्स आर नॉट क्लैम्प टू द ड्रिल प्रेस टेबल अनलेस लार्ज डायमीटर इज टू बी देयर। मतलब जिग्स जो है यहाँ पे इसको क्लैम्प करने का जरूरत नहीं होता है, ओके। आप ऐसा नहीं है कि जिग्स को, जैसे यहाँ पे मैंने जिग्स था, अब ये जो बुश है, ये बुश यहाँ पे मूविंग बुश भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू आवर यूज, ओके। तो जिग्स के केस में ये जरूरी नहीं है कि वो फिक्स हो, ऑलवेज क्लैम्प किया हुआ, वो जो है मूविंग भी हो सकता है। बट फिक्सर शुड बी सिक्योरली क्लैम्प टू द टेबल ऑफ द मशीन। बट फिक्सर जो है वो हमेशा मशीन के टेबल से फिक्स होना चाहिए। जैसे ये फिक्सर है, ओके, तो ये पूरा का पूरा मशीन का टेबल होगा, ये इसके बीच में क्लैंप हमेशा होना चाहिए और बिल्कुल अच्छे से ये फिक्स होना चाहिए। नाउ थर्ड जो इसका डिफरेंस है, जिग्स आर स्पेशल टूल पर्टिकुलरली यूज इन द बोर्डिंग। अब ये जो है जिग्स, ये स्पेशल टूल होता है जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है हमारा बोर्डिंग करने में। बोर्डिंग का मतलब जब डायमीटर को बड़ा करना होता है, ड्रिलिंग करने में, रिमिंग करने में, सरफेस फिनिश। But fixture are a specific tool used for particularly in the milling machine। फिक्सर का जो यूज है पर्टिकुलरली इसका स्पेसिफिक यूज होता है और इसको सबसे ज़्यादा जो है सिर्फ और सिर्फ मिलिंग मशीन में यूज किया जाता है, या फिर शेपर मशीन, या फिर स्लॉटिंग। मतलब वैसे जगह यूज किया जाता है जहाँ पे सिर्फ एक बार आप रख दो वर्क पीस को और उसको फिक्स कर दो, एकदम कंप्लीट फिक्स कर दो वर्क पीस को सर, और फिर उसके बाद आप इसका मशीनिंग करो या फिर जो भी प्रोसेस करना है, तो वहाँ पे फिक्सचर का यूज होता है, ओके। अब नेक्स्ट जो है, इसमें जिग्स के केस में कोई गेजेस ब्लॉक्स नहीं होना चाहिए। गेजेस ब्लॉक्स इन द मीन कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए, बट इसके केस में कुछ ना कुछ रहता है। गेजेस ब्लॉक्स में प्रोवाइडेड फॉर इफेक्टिव होल्डिंग। अगर आप इफेक्टिवली होल्ड करना चाहते हो कि हम इतना टाइट कर रहे हैं, जैसे कोई भी अगर मटेरियल है उसको अच्छे से होल्ड करके कितना, कितने टॉर्क तक, कितने इंच तक हम उसको फिक्स करना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है। सो दैट्स वाई इसके केस में गेज ब्लॉक जो है वो रहता है कभी कभी, बट इसके केस में गेज ब्लॉक नहीं रहता है बिकॉज ये मूवेबल भी हो सकता है। नेक्स्ट जो है इसका लाइटर इन कंस्ट्रक्टर। ये जो होता है जिग्स हमारा, वो लाइटर होता है, हल्का होता है, बट इन द केस ऑफ द फिक्सचर ये हमारा हैवियर होता है। यहीं से देख लो, ये जो आपको पूरा का पूरा फिक्सचर दिख रहा है, देख सोच सकते हो अगर ये कोई मेटल का होगा तो ये कितना ज़्यादा हैवी होगा। उसी केस में आप यहाँ पे देख लो, जिग्स के केस में देख लो, ये देख लो यहाँ पे जो है ये बुश कितना बड़ा, कितना लाइट केस में होगा, ओके। तो जिग्स जो होता है वो लाइट होता है, बट हमारा फिक्सचर जो है वो हैवी होता है। अब हम देखते हैं कि एडवांटेज ऑफ जिग्स एंड फिक्सचर क्या होता है, ओके। सबसे पहला एडवांटेज जो है प्रोडक्टिविटी। अब ये सबसे फैक्ट बात है, जब आप जिग्स का यूज करोगे या फिर फिक्सचर का यूज करोगे तो आपका प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा होगा। मतलब आप जितना जल्दी जल्दी चाहो आप अपना प्रोडक्ट बना सकते हो
और फिर विथ एक्यूरेसी के साथ बना सकते हो, क्योंकि अगर आप उसको अच्छे से फिक्स करोगे तो उसके ऊपर पर आपको कोई भी मशीनिंग करने में ईजी होगा, किसी भी शेप में उसको कन्वर्ट करना ईजी होगा, तो आपका प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगा। ओके। इंटरचेंजेबिलिटी एंड क्वालिटी, इसका मतलब ये है कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसका टॉलरेंस सही होगा। जैसे अगर आप 50 डायमीटर का बनाना चाह रहे हो तो इसका टॉलरेंस जो है बहुत ही कम होगा, मतलब ये ज़्यादा डेविएट नहीं होगा। ओके। और आपका जो क्वालिटी होगा मटेरियल का, वो जैसे इसका सरफेस फिनिश बहुत अच्छा होगा, डायमेंशनल टॉलरेंस उसका बहुत ही टाइट होगा। तो ये इसका एडवांटेजेस है। नेक्स्ट है जैसे स्किल रिडक्शन। स्किल रिडक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर आप जिग्स और फिक्सर अच्छे से आप एस्टेब्लिश कर दो अपने फैक्ट्री में या फिर कहीं भी, जब आप मशीनिंग कर रहे हो तो आपको कोई स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आराम से रखा हुआ है, सब कुछ सेटअप किया हुआ है, उसके ऊपर जाके वर्क पीस रखो और आपका मशीनिंग हो जाएगा। तो आपके लिए, उसके लिए आपको, मशीनिंग के लिए आपको किसी भी स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब ये हुआ, अगर आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो कॉस्ट आपका अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। एंड लेस ऑपरेशन टाइम। लेस ऑपरेशन टाइम मीन्स जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, उसको मैन्युफैक्चर करने में आपको कम टाइम लगेगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज जब प्रोडक्टिविटी हाई होगा, अच्छे से हमें, हमारा जो टाइम वेस्ट जो है उस वर्क पीस को पकड़ने में नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम यहाँ से मशीनिंग कर रहे हैं और वो इधर भाग जा रहा है। तो ये सब चीज़ों में हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी अच्छा होगा, ऑपरेशन टाइम कम होगा, कॉस्ट रिड्यूस होगा एंड ऑल। तो ये सब उसका एडवांटेजेस है। नेक्स्ट देखते हैं इसेंशियल फीचर्स क्या होने चाहिए जिग्स एंड फिक्सर्स में। मतलब अगर आप कहीं पे जिग्स और फिक्सर को डिज़ाइन कर रहे हैं अपने फैक्ट्री में या फिर कहीं पे भी मशीनिंग करने के लिए, तो जिग्स और फिक्सर को डिज़ाइन करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ दिमाग में रखना पड़ेगा। ओके। फर्स्ट है रिडक्शन इन आइडियल टाइम। ओके। अब जब भी आप जिग्स और फिक्सर का डिज़ाइन कर रहे हो तो आप उसको ऐसा डिज़ाइन करो कि वो आपका वर्क पीस का मशीनिंग करने में जो टाइम है उसको रिड्यूस करे। ओके। नेक्स्ट है क्लीनिनेस ऑफ मशीनिंग प्रोसेस। मतलब अगर आप मशीनिंग कर रहे हो वर्क पीस के ऊपर तो वो अच्छे से क्लीन करते हुए, ऐसा नहीं है कि कहीं से सरफेस फिनिश कम है, कहीं से सरफेस फिनिश ज़्यादा है, कहीं पे डायमेंशन थोड़ा ज़्यादा कट गया, कहीं पे कुछ हो गया, तो ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट है रिप्लेसेबल पार्ट और स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब जिग्स और फिक्सर आप ऐसा बनाओ कि अगर उसका कोई पार्ट अगर ब्रेक हो जाए तो उसको आप इजीली कहीं बाहर से किसी स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट होना चाहिए वो टूल, ताकि आप बाहर मार्केट में जाके फिर से उस टूल को चेंज कर सको। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ द कूलेंट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब भी हम मशीनिंग करते हैं, आप सबको पता है कि बहुत सारा हीट एनर्जी वहाँ पे रिलीज होता है। तो अगर परफेक्टली कूलेंट का वहाँ पे प्रोविज़न नहीं दिया हुआ है तो हो सकता है थोड़ा टाइम के बाद मशीनिंग करना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो, बिकॉज वहाँ के आसपास जो है हीट इफेक्टेड जोन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है हमारा हार्ड एंड सरफेस। हार्ड एंड सरफेस इन द मीन्स जब आप जिग्स फिक्सर बना रहे हो, डिज़ाइन कर रहे हो, तो उसका जो सरफेस होना चाहिए बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, ताकि वो वर्क पीस, एक तो उसके ऊपर वर्क पीस आएगा और ऊपर से उसके ऊपर टूल इम्पैक्ट करेगा। ओके। तो इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो इस इम्पैक्ट को बियर कर सके। नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट्स एंड द पार्ट्स। इंसर्ट्स एंड द पार्ट्स मैंने वही बताया जो पहले बताया था, कि इसमें जो पार्ट्स यूज कर रहे हो आपको उसका भी डिज़ाइन प्रॉपरली करना पड़ेगा, उसको भी स्टैंडर्डाइज बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा फुल प्रूफिंग। फुल प्रूफिंग इन द सेंस उसमें कहीं भी क्रैक एंड ऑल नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर अगर उसमें फ्लूइड एंड ऑल जा रहा है तो उसमें कोई लीकेज एंड ऑल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक साउंडनेस। इसका मतलब बस ये है कि आपका जो भी डिज़ाइन कर रहे हो, जो भी बना रहे हो, मटेरियल यूज कर रहे हो, मतलब ओवरऑल ऐसा होना चाहिए कि वो इकोनॉमिक हो, उसमें ज़्यादा पैसा खर्च ना हो, बिकॉज अल्टीमेटली आपका जो वर्क है वो मशीनिंग करना है, ना कि आपका जिग्स और फिक्सचर को सेटअप करना है। तो बस वो जितना ज़्यादा इकोनॉमिक हो उतना बेटर है। नेक्स्ट है इजी मैनिपुलेशन। इजी मैनिपुलेशन का मतलब ये हुआ, अगर इन द फ्यूचर आपको कुछ डिज़ाइन चेंज करना हो, या फिर आपको जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है वर्क पीस का वो चेंज करना हो, या फिर कोई भी आपको मॉडिफिकेशन करना हो, तो आप जिग्स और फिक्सर को ऐसा ऐसा डिज़ाइन करो कि वो आप इजीली मैनिपुलेट कर सको। ओके। नेक्स्ट है हमारा इनिशियल लोकेशन। इनिशियल लोकेशन इन द सेंस जो भी आप लोकेशन रख रहे हो जिग्स एंड फिक्सर का, वो आप परफेक्ट रखो। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ क्लैम्प्स। अब यहाँ पे जिग्स है और फिक्सचर है, जैसे ये फिक्सर है, ठीक है, तो पोजीशन ऑफ क्लैंप, अब ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ बीच में एक क्लैंप लगा दिया और हो गया, ठीक है, नहीं, आपको यहाँ पे भी एक क्लैंप लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी, ताकि ये कहीं से इधर उधर मूव ना करे।
ओके। नेक्स्ट है क्लियरेंस। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसा नहीं कि जिग्स को सीधे कहीं पे रख दिए या फिर फिक्सर को कहीं पे रख दिए। आप थोड़ा सा जो है बेड और फिक्सर के बीच में या फिर वर्कपीस और जिग्स के बीच में कुछ ऐसा डिवाइस लाना चाहिए जो कि थोड़ा सा जो है क्लियरेंस बना रहे हैं। नेक्स्ट है रिजिडिटी एंड स्टेबिलिटी। अब ये भी है कि अगर आप जिग्स बना रहे हो तो ये रिजिड होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो अगर यही मूव करेगा तो हमारा मशीनिंग तो प्रॉपर होगा ही नहीं। ओके। और नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा सेफ्टी। इट मीन्स हमारा जो भी जिग्स एंड फिक्सर डिज़ाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसका सेफ्टी मतलब अगर वर्कर वहाँ पे वर्क करेंगे तो वो सेफ है या नहीं है, ये ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट ये थोड़ा सा एक क्लैंपिंग डिवाइस है, इसके बारे में देख लेते हैं। It should be as simple as possible without sacrificing effectiveness. The strength of clamp should be such that not only to hold, मतलब क्लैंपिंग डिवाइस आपका ऐसा होना चाहिए कि इसमें कोई आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है या फिर ज़्यादा इसमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। ये इतना एकदम इसमें कोई इफ़ेक्टिवनेस इसका जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए बिना किसी इनपुट के। ठीक है। और ये इतना इनफ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि ये जो भी एक्स्ट्रा इम्पैक्ट है उसको वियर कर सके और फिक्सचर को अच्छे से फिक्स करके रखे। सो दैट्स वाई बस क्लैंपिंग डिवाइस वही होता है। जैसे रिविट होता है, रिविट का यूज करके क्लैंप कर देते हैं, कहीं कहीं नट बोल्ट का यूज करके क्लैंप कर देते हैं। तो यही है हमारा क्लैंपिंग डिवाइस। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एम एस ट्यूटोरियल फॉर मोर सच वीडियो। थैंक यू सो मच। गुड लक।